वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ ECO 403 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 11 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो मनी एंड इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट्स। मनी एंड इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं हम। मनी सप्लाई की अगर हम बात करें तो मनी सप्लाई जो है वो मेजर जो है मनी सप्लाई मेजर्स जो होते हैं ये क्रिटिकल इंडिकेटर्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए असेस किया जाता है जो लिक्विडिटी अवेलेबल होती है इकोनॉमी के अंदर, और इन मेजर्स को करेक्टराइज किया जाता है M1 M2 और M3 के अंदर। सो M1 से शुरुआत होती है और इसके अंदर मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी आ जाती है, जैसे कि करेंसी जो सर्कुलेशन के अंदर जो करेंसी होती है वो इसके अंदर आ जाती है। चेकेबल डिपॉजिट्स इसके अंदर आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी एक्सेसिबल होते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। और M2 की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सटेंड किया जाता है M1 को ही, और उसके अंदर फिर जो है वो सेविंग डिपॉजिट्स आ जाते हैं, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ भी आ जाती है। सो ये शो करता है ब्रॉडर एक्सेसिबल फंड्स को। और M3 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फर्दर इंक्लूड किया जाता है M2 को, साथ में इसमें जो वो लार्ज टाइम जो डिपॉजिट होते हैं वो आ जाते हैं, और इंस्टीट्यूशनल जो मनी मार्केट फंड होते हैं और दूसरे जो लार्ज जो लिक्विड एसेट्स होते हैं। सो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर जो मनी सप्लाई का। और अंडरस्टैंड करते हुए इन मेजर्स को जो है वो हेल्प किया जाता है इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स को कि एवेल्यूएट करें मनी मॉनेटरी जो कंडीशन होती है और इन्फॉर्म डिसीजन करें इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन कंट्रोल के हवाले से। नाउ द मनी डिमांड एंड द क्वांटिटी इक्वेशन। सो मनी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है कई सारे फैक्टर्स, प्राइमरीली तौर पर जो इनकम लेवल और इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही इनकम इंक्रीज़ होती है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस जो है वो ज़्यादा जो है वो डिमांड करते हैं मनी ट्रांजेक्शन्स के लिए, और इसके मुकाबले में इंटरेस्ट रेट हायर इंटरेस्ट रेट डिस्करेज करता है होल्डिंग मनी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है होल्ड करने की कैश जो है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। सो जो क्वांटिटी इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि M मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय Y के, ये इक्वेशन होती है। और ये जो है सर्व करती है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के तौर पे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर M को अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है मनी सप्लाई, V जो है वेलोसिटी होती है मनी की, P जो है वो प्राइस लेवल, और Y जो है वो रियल आउटपुट या फिर जिसको हम GDP कहते हैं। अब इस इक्वेशन से दिखाया जाता है रिलेशनशिप जो है मनी सप्लाई और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दरमियान, जो कि इम्प्लाई करता है कि चेंज आना मनी सप्लाई या वेलोसिटी में और डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है प्राइस लेवल और जो आउटपुट है। सो पॉलिसी मेकर्स यूज़ करते हैं इस इक्वेशन का अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे मनी सप्लाई मॉनेटरी चेंजेस अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि बनाता है इसको वाइटल टूल मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में। ना दी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जब इनको एक्सप्रेस करते हैं ग्रोथ रेट्स के हवाले से तो इंसाइट्स मिलती हैं डायनेमिक के ऊपर इन्फ्लेशन के। और ग्रोथ फॉर्म जो होती है क्वांटिटी इक्वेशन की वो कुछ इस तरीके से होती है कि परसेंटेज चेंज इन M प्लस परसेंटेज चेंज इन V इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन P प्लस परसेंटेज चेंज इन Y, यानी कि परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई प्लस परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज इन प्राइस लेवल प्लस परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। सो ये जो फॉर्मुलेशन इंडिकेट करती है कि जो इन्फ्लेशन है वो आता है जो डिफरेंस होता है ग्रोथ रेट का मनी सप्लाई के दरमियान और जो ग्रोथ रेट होता है रियल आउटपुट के दरमियान का। सो अगर मनी सप्लाई जो है वो ग्रो करे फास्टर, ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है मनी सप्लाई, आउटपेस कर देती है किसको, रियल आउटपुट को, तो उससे होता क्या है कि इन्फ्लेशन होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही है जो चीज़ें बन रही हैं उनकी सप्लाई के मुकाबले में मनी सप्लाई अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर महंगाई जो है वो बढ़ती है। अब ये थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंस को अंडरस्कोर करती है कि जो कंट्रोल करना मनी सप्लाई ग्रोथ ताकि मेंटेन किया जाए प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि एक जो पेस है उसका मनी सप्लाई का वो इतना होना चाहिए कि आउटपुट के हिसाब से जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसी के हिसाब से हो। आउटपुट अगर कम है तो मनी सप्लाई भी कम की जाए, और अगर आउटपुट ज़्यादा है तो मनी सप्लाई भी ज़्यादा हो, ताकि उससे फिर महंगाई ना हो, प्राइस जो वो स्टेबल रहे। अब अगर हम देखें हमारे अपने कंट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकल डेटा से हमें पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग को रिलेशन पता चलता है हमें। अगर हम हिस्ट्री देखें जो मनी सप्लाई ग्रोथ और जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं उनके दरमियान, और
ऐसे पीरियड्स हैं जहाँ पर जो है वो रैपिड एक्सपेंशन हुआ मनी सप्लाई के अंदर, और अक्सर फिर क्या हुआ कि स्पाइक्स हुई इन्फ्लेशन के अंदर, यानी कि महंगाई के अंदर। तो उससे ये सामने आया कि जो एक्सेसिव मनी मॉनेटरी ग्रोथ जो थी, इनकी जो मनी सप्लाई थी, उससे क्या हुआ कि प्राइस के अंदर इजाफा हुआ। अब अगर हम ग्राफ से इसको समझें तो अगर ये आउटपुट है और ये अगर फिक्स है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहाँ पर थी, और फिर जो है क्या हुआ कि मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो इजाफा अगर देखने में आ रहा है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वो प्राइस होता है तो प्राइस जो है उसके अंदर जो है वो इजाफा देखने में आएगा। तो अगर सिर्फ मनी सप्लाई ही बढ़ाई जा रही है और आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, तो फिर उसका नतीजा जो है वो महंगाई ही निकलता है। लेकिन अगर आउटपुट बढ़ाई जाएगी तो फिर ऐसी जो है वो सिचुएशन नहीं होगी। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कंसिडर करना चाहिए जो इम्प्लिकेशन है मनी सप्लाई चेंजेस का इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर, और ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करें ताकि वो कंट्रोल कर सके एक्सेसिव जो ग्रोथ है। और इसमें ये कि इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट का इस्तेमाल किया जाए, रिजर्व रिक्वायरमेंट का, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, ताकि रेगुलेट किया जाए लिक्विडिटी को। सो नाउ दी पॉजिटिव इन्फ्लेशन मनी ग्रोथ लिंक। इंटरनेशनल जो डेटा है इन्फ्लेशन और मनी ग्रोथ के ऊपर सपोर्ट करता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को भी। डाइवर्स इकोनॉमीज़ में अगर हम देखें और स्केचर प्लॉट जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं इन्फ्लेशन रेट को और मनी सप्लाई ग्रोथ को कंट्रीज़ के अक्रॉस, और वो एक पॉजिटिव किस्म का को रिलेशन जो है वो हमें दिखाता है, एक पॉजिटिव किस्म का, और इंडिकेट करता है कि हायर मनी ग्रोथ से अक्सर क्या होता है कि हायर इन्फ्लेशन होता है। जितनी ज़्यादा मनी ग्रोथ होती है उतनी ज़्यादा उससे इन्फ्लेशन होता है। अब ये ट्रेंड कंसिस्टेंट है दोनों के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर भी, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि हमारी है उसके अंदर भी। ऑल्दो के जो मैग्नीट्यूड होता है रिलेशनशिप का वो तो वेरी करता है डिफरेंसेस की वजह से, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स होते हैं, सो कंट्रीज़ जो कि डिसिप्लिन मॉनेटरी पॉलिसीज़ के साथ होती हैं, जो स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, वहाँ पर एक्सपीरियंस किया जाता है लोअर इन्फ्लेशन डिस्पाइट के जो मॉडरेट मनी ग्रोथ होती है। और इसके मुकाबले में कंट्रीज़ जो कि लूज मॉनेटरी कंट्रोल्स के साथ और फिजिकल इम्बैलेंस के साथ होते हैं, वहाँ पर अक्सर हम जो है वो देखते हैं कि हाई इन्फ्लेशन जो है, महंगाई यानी बहुत ज़्यादा होती है। और ये ग्लोबल पैटर्न अंडरस्कोर करते हैं जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, और हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस जो है साउंड मॉनेटरी गवर्नेंस की। तो ये जो एनालाइज करते हुए जो डेटा है क्रॉस कंट्री का, इकोनॉमिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस और पॉलिसी लेसन जो कि मुकाबला करने में मदद करता है इन्फ्लेशन रिस्क का, और जो प्रमोट करने में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।